गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं लोगों से लेके चलता हूँ। क्लास 10 की मैथ और प्रश्नावली है 4.2। ठीक है, तो क्लास 10 है और प्रश्नावली कौन सी है? 4.2। ये आपकी प्रश्नावली दी गई है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से भी पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस का 10 बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया और इसको हमें किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कर लेंगे, मतलब 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको गुणा करने पर 10 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 मिल जाए। ठीक है, तो 2 से भाग दो, 2 पंचे 10, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 में 2 घटा देंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की जगह 5 माइनस का 2 और x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, ये रफली काम था, इसको साफ कर देंगे। आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस के 2x और अच्छा माइनस का अंदर माइनस में गुणा कराएंगे प्लस हो जाएगा बराबर 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा? x, तो x माइनस का 5। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा? 2, तो x माइनस का 5। ठीक है, दो x माइनस 5, x माइनस 5 दो बार है तो x माइनस 5, इससे x बच जाएगा, इससे 2 बच जाएगा, तो यहाँ x धन का 2। ठीक है, अब बराबर 0 था, करेंगे क्या? एक बार इसको बराबर 0 कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और एक इसको बराबर कर लेते हैं, x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो इसके मूल क्या, मूल निकालने थे, तो मूल क्या हो जाएंगे? 5 व माइनस 2 होंगे। कौन कौन होगा? 5 व माइनस 2 होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अगर ये गुणनखंड विधि से ना कहता तब इसमें कौन सी कंडीशन लगती? ठीक है, तब कैसे आप मूल समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे अगर आपको गुणनखंड विधि से ना कहे? ठीक है, तो यहां पर जब गुणनखंड विधि से ना लगे तो दो घात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अगर ये कहता सेकंड मेथड मान लो, ठीक है, तो यहां पर हो जाता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और मूलों का गुणनफल हो जाता है सी बटे। ठीक है, तो यहां पर माइनस बी का मान कितना है? 3 और ए का मान 1 और सी का मान 10 माइनस में, तो योग कर लो अल्फा प्लस बीटा, इसको साफ कर देते हैं फिर बताते हैं जरा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, हम बता रहे थे अगर गुणनखंड विधि ना कहता तब की बात है। ठीक है, तो
द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो यहां पर लिख लेंगे ए की जगह इसमें तुलना कर लेंगे तो ए बराबर 1, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे ए है, एक्स के आगे बी है, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना है? -10। अब होता है मूलों का योगफल, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का कितना? 3 और बट्टे ए की जगह 1 माइनस माइनस प्लस। तो हमें मिल गया योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 मिल गया। गुणनफल होता है सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है? सी का मान कितना है? -10, -10/1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -10। ये हो गया योगफल गुणनफल। जब भी योगफल गुणनफल दिया हो तो जस्ट एक फार्मूला लगाकर इसका मूलों का घटाना निकाल लेंगे। तो फार्मूला हो जाता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां पर योगफल का मान कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे -4, और यहाँ पर कितना दिया है? -10। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9 और 4 दम 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 बताओ किसका वर्ग होता है? 49 होता है 7 का वर्ग। बस मिल गया। घटाना और योगफल से हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है? 3, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है? 7। ये दोनों कट जाएंगे, 2 अल्फा हो जाएगा, 7 3 10, तो 2 से काट दो तो 5 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा बराबर कितना प्राप्त हो गया? 5। अब 5 इसमें मान रख दो तो बीटा मिल जाएगा। अल्फा की जगह लिख देंगे 5 और धन बीटा बराबर 3, इधर पक्षांतर कर दें, 3 माइनस का 5, तो बीटा बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो ये विधि थी। अगर आपको गुणनखंड विधि गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो फार्मूले के माध्यम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसके भी गुणनखंड गुणनखंड अब होता है स्क्वायर के आगे जो भी संख्या होती है उसको पीछे गुणा करा दे। तो 6 में 2 का गुणा करा दो, 12 हो जाएगा। अब 12 के गुणनखंड करने हैं, दो संख्याओं के खंड करने हैं जिनका हमें क्या करेंगे? ऐसी संख्याओं का गुणनखंड करें जिनका गुणा करने पर 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो 12 काट लेते हैं। ठीक है, 2 से 2 6 का 12, अब भी नहीं मिलेगा, 6 दूनी 12, लेकिन 6 में 2 घटाएंगे 4 मिलेगा। फिर 2 से काटो, 2 3 6, अब 2 दूनी 4, 4 3 12 तो मिल जाएगा, 4 में 3 चला जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 4 माइनस का 3 x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, माइनस के 6 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 3x माइनस के 6 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे दोनों में, दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x,
तो x मिल जाएगा और यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इधर -3 तो x माइनस का 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 2 हो जाएगा और इधर मिल जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, दोनों बराबर 0 के हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो अतः इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे 2 तथा -2 तथा 3/2। ठीक है, एक मिनट, हाँ 4 3 12। ठीक है, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, तो मूल क्या हो जाएंगे इसके, -2 तथा 3/2 होंगे। ओके जी, माइनस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इन मूल्यों में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं, थर्ड। ठीक है, अब फार्मूले के माध्यम से लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2x², ठीक है, प्लस में 7x प्लस में 5 √2 बराबर 0, ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। जब भी कोई भी संख्या x² के आगे हो तो उसको पीछे गुणा करा के ही गुणनखंड करते हैं। मतलब √5 √2 गुणे √2 तो हो जाएगा 5 और √2 तो कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड करें तो 5 दूनी 10 होता है। हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को अंदर गुणा करा दें, 5x धन का 2x धन का 5 √2 बराबर 0। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल x, तो √2x धन का 5 मिल जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें जैसे √2 लिखा है, इसका मतलब √2 गुणे √2 ही लिखा है। कोई भी संख्या 2 बार लिखी जा सकती है √ लगाकर, उसका मतलब वही हो जाता है। यदि √2 का √2 में गुणा कराएंगे, √4 हो जाए। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, इसलिए इस 2 की जगह मतलब है कि √2 गुणे √2 है, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा इसके √2x और इसमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो सेम है तो लिख लेंगे √2x धन का 5 और यहाँ पर मिल जाएगा x धन का √2 बराबर 0। ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं आगे। तो एक बार इसको बराबर कर लिया, √2x धन का 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2 और दूसरा क्या हो जाएगा, x धन का √2 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा -√2। तो मूल क्या प्राप्त हो रहे हैं, -5/√2 और गामा -√2 होंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8। क्या कह रहा है इसको? ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2x² प्लस में x और प्लस में 1/8 कह रहा है। दिया गया है चौथा क्वेश्चन 2x² माइनस में 1 माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर 0। अब बट्टे में कोई संख्या हो तो इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लो। लासा कितना हो जाएगा? मतलब 8। 8 का 2 में गुणा करा दो, 8 दूनी 16x²। 8 का 1 में तो 8x हो जाएगा। यहाँ 8 है तो 8 कम 8 बराबर 0। अब इस 8 का इसमें गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। तो 16x² धन का 8x धन का 1 मिल जाएगा बराबर 0। 16 के 1 में गुणा कराएंगे तो 16 मिल जाएगा। 16 के गुणनखंड कर दें तो 4 चौको 16 होता है। 4 में 4 जोड़ने तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 4 धन का 4 x धन का 1 बराबर 0। ठीक है, इधर कर देते हैं 16x² धन का 4x धन के 4x धन का 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है? 4x। 4x कॉमन ले लें। 4 चौको 16, 4x और धन का 1। इसमें कोई कॉमन है क्या? नहीं। तो यहाँ हो जाएगा जब कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन होता है। क्या होता है? एक कॉमन होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4x धन का 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 4x कॉमन ले लिया धन का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4x धन का 1 बराबर 0। ठीक है, 4x दोनों में था तो कॉमन हो गया और इसका 4x बचा, इसका 1 बचा तो हमें वही मिल रहा है। अब यहाँ हो जाएगा 4x धन का 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, -1 इधर हो जाएगा, बच्चे 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 4x धन का 1 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस का 1 तो x बराबर माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो मूल क्या प्राप्त हो रहे हैं इसमें? माइनस का 1/4 गामा माइनस 1/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें। अच्छा, एक मिस्टेक हो रही क्या कि यहाँ पर माइनस था, हमने प्लस कर दिया। तो इसको क्या कर लो? माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन किससे होंगे? माइनस से। तो यहाँ माइनस होता जाएगा, माइनस से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4x माइनस 4x। अब 4x कॉमन ले लिया, -1। यहाँ पर क्या ले लें? माइनस का 1 कॉमन होगा। क्या होगा? माइनस का 1। तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर हो जाएगा 4x -1 और यहाँ 4x -1। तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस करना पड़ेगा हमें। तो ये उत्तर प्लस में हो जाएगा। ठीक, जो मूल आ रहे हैं वो आपके धनात्मक है, ना कि ऋणात्मक। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस में चले जाते हैं। क्वेश्चन आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मूल आएंगे वो धनात्मक होंगे, ऋणात्मक नहीं होंगे। दोनों कहे में होंगे। मूल क्या हो जाएंगे? 1/4 गामा 1/4। आगे चलते हैं। पहले नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां। ठीक है, इसको देखते हैं। 5वां नंबर दिया गया है क्या? क्वेश्चन दिया गया है 100x² माइनस के 20x प्लस 1। क्या दिया गया है? 100x² और माइनस में 20x माइनस का 20x प्लस में 1 बराबर 0। अब हम गुणनखंड किसके करेंगे? ना कि 1 के, हमें गुणनखंड करना है 100 एकम 100 के गुणनखंड करना। काटो भाई इसको कि हमें क्या मिल जाए
कि 20 मिल जाए गुणा करने पर, तो 10 दाहम कितना होता है 100। ठीक है, तो 10 में 10 जोड़ लें तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ 20 की जगह लिख दें 10 और प्लस 10, x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 10 दाहम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटने से पता चल जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन। 10 दाहम 100, 10 में 10 जुड़ जाए 20 हो जाएंगे। आगे 100x² माइनस में हो जाएगा 100x, यहाँ भी माइनस में 100x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन क्या हो जाएगा 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10 दाहम 100x माइनस 1। इसमें कुछ नहीं कॉमन, -1 कॉमन है, हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 दो बार है तो एक बार लिख लेंगे, इसका 10x और -1 बच जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। पुनः उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, फिर हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। ठीक है, तो हमें मूल क्या प्राप्त हो रहा है, मूल प्राप्त हो रहे हैं 1/10 कामा 1/10। ठीक है, ये प्राप्त हो रहे हैं, आंसर हो जाएगा ये। ओके जी, तो ये क्वेश्चन पहला फर्स्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।